बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पोस्टल लर्निंग सीरीज़। जी व्यूवर्स, कैसे आप? ठीक है, खैरियत से हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी जो लर्निंग सीरीज़ का इम्पोर्टेंट बहुत जो है वो ये वीडियो है, जो कि पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से है कि पोस्ट सेल की जो रिटेल पीओएस सिस्टम का पॉइंट ऑफ सेल डैशबोर्ड है वो कैसे काम करता है, वो आसान है, मुश्किल है, उसमें कौन कौन सी ऐसी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो यूनिक हैं, हिडन जो सीक्रेट्स उसके अंदर फीचर्स डले हुए हैं वो कौन से हैं। तो आज इंशाल्लाह हम बारी बारी इन सारी चीज़ों को जो है वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की जानिब। तो व्यूवर, जहाँ तक मैं आपको बताता रहता हूँ कि जितने भी हमारे ओल्ड क्लाइंट हैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट यही की जा रही है कि वो एज़ सून एज़ पॉसिबल कांटेक्ट करें हमारी स्पॉट लाइन से 03071117 पर कॉल करके मैसेज करके आप अपने सिस्टम को माइग्रेट करवा लें। क्योंकि आगे से अगर आप कोई भी अपडेट मिसिंग करते हैं तो फिर आप कट हो जाते हैं अपने रेगुलर अपडेट्स के सेशन से। तो ये अब आपने लाजमी करना है। बाकी जो चैनल है हमारा वो सब्सक्राइब कर लें। हम आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले इंशाल्लाह आते रहेंगे। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की जानिब। तो हमारे पास जो ट्रांजैक्शन मॉड्यूल की वीडियोस चल रही थी, जिसमें आज हम पॉइंट ऑफ सेल को डिस्क्राइब करेंगे। जी व्यूवर्स, ये पॉइंट ऑफ सेल का डैशबोर्ड है जो कि आपके सामने आ गया है। अब यहाँ पर आप डिफरेंट वे में जो है वो बिलिंग करते हैं रिटेल स्टोर के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शनैलिटीज़ इस वक्त फंक्शनैलिटीज़ 100% काम कर रही हैं, वो आप सेल स्टेटस पर जाकर देख सकते हैं। आप सेल कर सकते हैं कैश में भी और क्रेडिट में भी। इसके अलावा आप जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं अगर कोई चीज़ क्लाइंट आपको वापस देता है और आपसे दूसरी चीज़ ले रहा है। इसके अलावा सेल रिटर्न कर सकते हैं, आप कोटेशन बना सकते हैं। तो ये चार फंक्शनैलिटी जो हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 100% काम कर रही हैं। और होम डिलीवरी के हवाले से बात करें तो ये हमारा अपकमिंग फीचर है, इंशाल्लाह ये भी आपको जल्द ही रिसीव हो जाएगा। तो आज हम अपने डैशबोर्ड को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो ये आपको पता है सारी सामने चीज़ें आ रही हैं, जिसमें इसकी टाइप आ रही है कि आप कैश पर करना चाह रहे हैं या आपका पेमेंट मोड चेंज है, किसी और पेमेंट मोड में आप पैसे जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं। तो ये सारे के सारे पेमेंट मोड्स हैं। इसके अलावा ये यहाँ पर आपके पास ये देखें, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये यहाँ पर ये आपके कंप्यूटर का नेम आ रहा है, टील आईडी आ रही है, कस्टमर्स आ रहे हैं। ये आपके पास प्रोडक्ट की जगह है। अब यहाँ पर आपको ये दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, आरपी और डब्ल्यूपी। ये क्या चीज़ है? आरपी स्टैंड फॉर है रिटेल प्राइस और डब्ल्यू स्टैंड फॉर है होलसेल प्राइस। अब इसमें क्या है कि अगर आप ने अपनी प्रोडक्ट ऐड करते वक्त, ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा यहाँ पे, कि अगर आप ऐड करते वक्त यहाँ से कि कोई भी प्रोडक्ट, हम यहाँ पर एक नई प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं जिसका हम नाम रख देते हैं जी टेस्ट। ये हम कर लेते हैं जी सनसिल्क ब्लैक शाइन। ठीक है, इसका मैंने नाम रख दिया। अब ये देखिए रिटेल की प्राइस है इतने की आ गई, ठीक है। कितने पर मार्कअप मार्जिन पे आपको कंपनी माल दे रही है। होलसेल प्राइस हम लिख देते हैं इसकी 218। अब ये होलसेल रेट है, ये होता है मार्केट रेट, कि आपको कितने रेट पे जो है वो मार्केट पे वो चीज़ मिल रही है। जैसे कि ये हम 300 की बेच रहे हैं रिटेल में, मार्केट के अंदर ये 350 की है। तो ये आपके रेट्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं। अब हम यहाँ पर सर्च करते हैं सनसिल्क, ये देखें, ठीक है। तो ये सनसिल्क मेरे पास ब्लैक शाइन यहाँ पे ये आ गया, देखिए सामने आ गया, ठीक हो गया व्यूअर्स से देखो। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं कीबोर्ड से कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करता हूँ तो ये देखिए 280 रुपये रेट लग गया। ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, जो होलसेल प्राइस आपने सेट की हुई है प्रोडक्ट की ऐड करते वक्त, वो सेलेक्ट कर लेगा। अब कंट्रोल आर, ठीक है, यानी रिटेल लग गया। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो रिटेल प्राइस लगती है। और अगर आप किसी क्लाइंट को होलसेल की प्राइस लगाना चाह रहे हैं तो आप यहीं पर कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे और आप उस प्राइस की जो प्राइस है वो चेंज कर सकते हैं। ये ये हमारे पास आ गई। तो इस तरीके से आप जो है वो होलसेल और रिटेल को
जो है मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर व्यूवर्स है कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं व्यूवर्स, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बिल्कुल भी आपने उसके लिए मैं माज़रत खाऊँ, परेशान नहीं होना, क्योंकि डैशबोर्ड है डिटेल्स का और इसको मैं आपकी मुख्तलिफ पार्ट्स में कवर करूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं मैं आपको एक वीडियो में नहीं बता सकता। तो आज की वीडियो में आपने देख लिया है कि व्यूवर्स कि आप होलसेल और रिटेल का जो रेट है वो कैसे लगा सकते हैं ऑन द बिलिंग सेशन में, जब आप बिल बना रहे होते हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात ये हो जाती है कि अब आप नया बंदा है, नया यूज़र है, वो कैसे सेल करेगा पॉइंट ऑफ सेल पे, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, बारकोड स्कैन करना है आपने, F2 शॉर्टकट है। ये आप यहाँ से बारकोड स्कैन करते जाएं, बारकोड स्कैन करो, ठीक है। ये आपको एक म्यूज़िक सुनाई दे रहा होगा जब आप बारकोड को स्कैन कर रहे हैं। इसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप इसको बंद करना चाह रहे हैं तो ये बंद भी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने बिल को करना है सेव। अब बिल को सेव करने के आपके पास दो मोड होते हैं। एक आपके पास होता है कि कस्टमर आपको फुल पेमेंट कर रहा है, यानी कि वो कैश सेल है, और या कस्टमर आपसे बिल्कुल फुल उधार कर रहा है, या कस्टमर आपको जो है वो कुछ पेमेंट दे रहा है और कुछ जो है वो पेंडिंग कर रहा है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले मोड की, कि किस तरीके से जो है वो आप कैश की बिलिंग कर सकते हैं। वो आपके पास तीन मेथड है। सबसे पहला मेथड क्या है, ये देखिए आपके पास एक सेल, कैश सेल के नाम से बटन आ रहा है, ये देखिए राइट साइड पे। अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी सेल सेव हो जाएगी। देखिए मैंने बटन को प्रेस किया। अब मुझसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू प्रिंट इनवॉइस, तो मैं इसका प्रीव्यू ऑन कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि थर्मल प्रीव्यू ऑन है। ठीक हो गया, बेहतर हो गया। तो अब इसको हम दोबारा खोल लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम मुख्तलिफ कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो स्कैन कर लेते हैं। स्कैन भी कर सकते हैं आप, सर्च भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। ये देखिए, आप सर्च करेंगे तो आप सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब यहाँ से आप कंट्रोल एस भी कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल एस करेंगे या बटन प्रेस करेंगे तो दोनों सूरत में आपका बिल जो है वो सेव हो जाएगा। अब तीसरी जो चीज़ होती है इसके अंदर है, वो है कि अगर कस्टमर आपको बिल से ज़्यादा पेमेंट दे रहा है, जैसे कि चेंज का फ़ीचर होता है, आपने देखा होगा कि डिफरेंट जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज का फ़ीचर जो है वो अब आता है, जिसमें वो शो करवाता है आपको कि कस्टमर का बिल बन रहा है, फ़र्ज़ करें 1600 है और वो आपको 2000 रुपये देता है। तो चेंज का जो फ़ीचर है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। जी व्यूवर्स, ये देखें बिल बन गया, इसका प्रीव्यू भी आपको मिल गया। ठीक है व्यूवर्स, तो ये आपके पास था, सेल का बिल था जिसका प्रीव्यू आपके पास ये आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि देखिए कोई चेंज भी नहीं आया, क्लाइंट का बिल बना 1600, क्लाइंट ने 1600 पे कर दिया, क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि चेंज के फीचर्स को कैसे आपने इस्तेमाल करना है, कि हाउ टू यूज़ चेंज फीचर इन POS सॉफ्टवेयर। अब हम देखते हैं, यहाँ पर हम कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप कहीं पे भी हो, F1 प्रेस करें तो आप प्रोडक्ट के सर्च बार में आ जाएंगे। ये मैं यहाँ से प्रोडक्ट कुछ स्कैन कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से इसको प्रोडक्ट, ये देखिए आप मुख्तलिफ टाइप की प्रोडक्ट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी बस बात हो रही थी कैश एंड कैरी की, कि कैश की सेल को आपने मैनेज कर लिया, अब आप रिटर्न डालना चाह रहे हैं, यानी अब आप चाहते हैं कि मैं रिटर्न करूँ और वो जो है वो सॉरी, जो कैश है वो चेंज की शक्ल में आए। अब 2400 बिल बन रहा है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपने कीबोर्ड से F1 प्रेस करना है। ये देखें, जैसे ही मैंने F1 प्रेस किया है तो मैं पेमेंट मोड पे आ गया कि मैं कितनी पेमेंट ले रहा हूँ। यहाँ से मैं ले रहा हूँ 3000 रुपये। ये देखें, मैंने 3000 रुपये लिए और एंटर कर दिए। इसका क्या मतलब है कि ये मेरे से 3000 रुपये जो है वो अब कैश रिसीव्ड हो गया। यहाँ से मैं इसका प्रीव्यू भी ले लेता हूँ। ये देखें मेरे पास आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास जो बिल बना वो 2400 का था, पेड अमाउंट 3000 है, चेंज जो है वो 600 बच गई है। तो ये आप इस तरीके से इसके अंदर जो है वो चेंज वाले फीचर को यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। जी व्यूअर्स, आपने देख लिया कि किस तरीके से आप जो है वो चेंज की जो फंक्शनैलिटीज़ है, चेंज का जो ऑप्शन है, कैसे यूज़ कर सकते हैं। कि आपने सिंपली अपना बिल बना लेना है, F1 करना है कीबोर्ड से, वो आपसे पेमेंट पूछेगा, आपने यहाँ पे पेमेंट डाल देनी है जितनी पेमेंट आप दे रहे हैं।
उसके बाद चेंज आपके सामने शो हो गया। जैसे आप एंटर करेंगे तो ये अब आपको बिल की तरफ लेके जा रहा है, और ये देखें आपके सामने आपका बिल प्रीव्यू आ गया। बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। ये देख लें व्यूअर्स, ये आपके सामने बिल भी आ गया जो कि प्रीव्यू की शक्ल में भी है, और ये डायरेक्ट प्रिंट भी हो जाता है थर्मल पे। बिल के डिज़ाइंस बहुत सारे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। ये देखें, ये भी ये वाला बिल लग रहा है, इसको आप यहाँ से चेंज कर लें, 3 पे ले जाएं, 2 पे ले जाएं, 1 पे ले जाएं, जिससे मर्ज़ी ले आएँ, ले लें। आप चेक करें इसको। अभी मैं एक बिल और बना के आपको प्रीव्यू चेंज करके दिखा देता हूँ। ये मैं सारी फंक्शनैलिटीज़ आपको सिखाऊंगा, परेशान नहीं होना आपने। तो F1 करते हैं हम, 1000 का बैलेंस ठीक हो गया। तो अभी हमारे पास ये देखें बिल का डिज़ाइन थोड़ा सा लेआउट चेंज हो के आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास अब ये चीज़ें सारी सामने आ रही हैं, देखें। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप जो है वो इसमें बिल के जो लेआउट्स हैं, वो बिल की डिज़ाइंस की कस्टमाइजेशन ओपन है हमारे पास। हर तरह की आपको फ्री में डिलीवर होती है, उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। जिस तरह का बिल आप चाहते हैं, इंग्लिश में, उर्दू में, वो सारे का सारा आपका बन जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो यहाँ पर व्यूअर्स अब बात थी कि कैश की सेल आपने कैसे मेंटेन करनी है, वो आपने देख ली है। अब अगर आपके पास एक ऐसा कस्टमर आता है जो कि क्रेडिट पे सेल लेना चाह रहा है, उधार पे लेना चाह रहा है, तो वो कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, वो मैं आपको अब बता रहा हूँ। यहाँ पर आप चेक कर लें, ये जैसे मैंने यहाँ से उसके आइटम सारे स्कैन कर लिए, ठीक है। अब वो क्या करता है, 2000 रुपये का उसका बिल बन रहा है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि वो आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट है। ये देखिए टॉप लेफ़्ट पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है कस्टमर नेम। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो मेरे पास अभी फ़िलहाल ये कस्टमर एग्जिस्ट है। अगर तो इनमें से वो कस्टमर है, जैसे कि मैं यहाँ से सर्च करके देख सकता हूँ जी, हाँ शहजाद नाम का बंदा आ गया। इसका जो बैलेंस अवेलेबल है वो आपको शो हो रहा होगा यहाँ पर कि इससे आपने कितना लेना है या कितना देना है। यहाँ पर व्यूअर्स आपको दो चीज़ें इसके साथ नज़र आती हैं, एक आता है CR और एक आता है DR। DR का मतलब होता है कि आपने क्लाइंट से पैसे लेने हैं। अब CR का क्या मतलब है कि क्लाइंट के ऑलरेडी एडवांस की पेमेंट 6000 रुपये आपके पास अवेलेबल है, यानी उसने आपसे लेने हैं, आपने उसके देने नहीं हैं। अगर वो कस्टमर आपकी लिस्ट में अवेलेबल नहीं है और आप चाहते हैं कि एक नया क्लाइंट आ गया, उसको उधार देना चाह रहे हैं, तो आपके सामने एक छोटा सा बटन बना हुआ है, ये प्लस का साइन है। इसको आप क्लिक करेंगे, आप कस्टमर पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप उसका नाम लिखेंगे, और तो हम उसका नाम लिख लेते हैं। उसके अलावा सिटी लिख लेते हैं उसकी, हम जो भी सिटी है। इसके अलावा आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप SMS करना चाह रहे हैं उसको तो प्रॉपर लिखें। ये उसका एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी, एड्रेस शेयर आ जाएगा। और यहाँ पर ये आप कस्टमर की एंट्री के फॉर्म पे चीज़ें समझ सकते हैं, मैंने सारी बताई हुई हैं। और वेलकम का मैसेज भी चला जाता है कस्टमर को अगर आपकी SMS की सर्विस इनेबल्ड है। अब वो कैसे इनेबल्ड करनी है, वो इंशाल्लाह आगे हमारी वीडियोज़ आ रही हैं, उसमें आपको सिखा देंगे कि SMS को किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं आप। और इसकी वीडियो में भी आपको मैं ये जो पॉइंट ऑफ सेल की वीडियोज़ हैं इंशाल्लाह उसकी जो पार्ट्स हैं अगले, उनमें मैं आपको SMS की फंक्शनैलिटीज़ भी परफॉर्म करके दिखा दूँगा। तो ये मैंने एक नया क्लाइंट है, अगर आपने इससे कोई बैलेंस लेना है पहले से, तो आप इसका ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। अभी मैं कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, मैंने सेव कर दिया, ठीक है व्यूअर्स। तो ये मेरे पास सेव हो गया, मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ से मैं देखता हूँ तो मेरे पास ये देखिए क्लाइंट आ गया अली नाम का, ठीक हो गया व्यूअर्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर मैं इसको उधार देना चाह रहा हूँ, यानी इसने 2000 रुपये का बिल बनाया और ये फुल क्रेडिट पे बिल लेके जाना चाह रहा है। तो यहाँ पर देखें इसका जो बटन बना हुआ है लेफ़्ट राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये है क्रेडिट सेल, यानी उधार की सेल कर रहा हूँ मैं। या फिर मैं इसको कंट्रोल D से भी परफॉर्म कर सकता हूँ। किसको कर सकता हूँ, कंट्रोल D से। ये देखें मैंने इसको प्रेस किया तो ये अब उधार का बिल बन रहा है। ये देखें अब बिल का प्रीव्यू भी आपको डिफरेंट नज़र आएगा, चेक कर सकते हैं आप। ये देखें, ये सारा क्लाइंट का नाम भी आ गया, अली नाम का क्लाइंट है, तो ये इसका बिल बन गया। ये इसका 2000 रुपये जो बैलेंस आ गया, ये देखिए टोटल पेड उसने कोई नहीं किया है, तो बिल ड्यू बैलेंस जो है वो 2000 रुपये है। इसका कोई भी पुराना बैलेंस नहीं था, ठीक है, तो इसलिए वो ज़ीरो आ रहा है। ये क्योंकि क्रेडिट का कस्टमर है, क्रेडिट पार्टी है, इस वजह से आपको नज़र आ रहा होगा इसकी ये कि ये चीज़ें, ये कैश के सेल में ये चीज़ें नहीं होती। यहाँ पर वही इन्फॉर्मेशन आपको शो करेगा जो आप यहाँ पर लगाएंगे।
ठीक है व्यूअर्स, अभी हम इस क्लाइंट का दोबारा से बिल बना के आपको मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखिए 2000 रुपये इसका बैलेंस आ गया, डीआर आ गया। ठीक है कि हमने इससे 2000 रुपये ऑलरेडी लेने हैं। अब हम इसका नया बिल बना रहे हैं, ये फिर आ गया, ये फिर आ गया। फिर हम इसका एक नया जो बिल है वो जनरेट कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये देखिए। तो अब ये बिल इसका बन गया जी, बिल इसका 1000 रुपये का बना है और ये 1000 रुपये का बिल भी उधार हो गया मुकम्मल तौर पे। ठीक है, मैं आपको फुल ड्यू का दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ पेमेंट हमने रिसीव करनी है और कुछ पेमेंट हमने जो है वो ड्यू करनी है। ये लें जी, यहाँ पर अब हम चेक कर लेते हैं, इसको जूम करके देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखें वीवर, 2000 रुपये इसने पुराना बैलेंस देना था पिछले बिल का। ठीक है, 1000 रुपये अभी नया बिल हो गया, तो इसका जो ग्रैंड टोटल है वो 3000 रुपये हो गया। वैसे जो सब टोटल है इसका वो 1000 रुपये, यानी बिल इसने 1000 रुपये का लिया था। तो इस तरीके से आपके साथ ओल्ड बैलेंस भी कैरी होता रहता है, उसके ऑटोमेटिक आपके पास आता रहता है। अब ये क्लाइंट दोबारा से आ जाता है थर्ड टाइम आके क्या करता है, अब कि एक कस्टमर है जिसने 3000 रुपये आपके पहले से देने हैं, वो अब आपसे कुछ सामान बाय कर रहा है। ये देखिए, ठीक हो गया। ठीक है, ये सामान उसने बाय कर लिया 2200 का। अब वो आपको कहता है यार 1500 रुपये आप मुझसे ले लें और 700 रुपये जो है ना वो आप मेरे खाते में लिख दें। अब इसको कैसे मैनेज करेंगे आप? आपने कीबोर्ड से सिंपली क्या करना है, F1 प्रेस करना है। ठीक है, ताकि आप पेमेंट पे आ जाएंगे। ये देखें, अब आपने जो पेमेंट आप उससे रिसीव कर रहे हैं वो आपने यहाँ से यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, यानी मैं उससे 1500 रुपये ले रहा हूँ तो मैं 1500 रुपये लिख दूँगा। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ ये पेमेंट लिखने के बाद, ये देखें व्यूअर्स, तो मेरे पास 700 पीछे बच गए, क्योंकि 700 बचते हैं। ये मैंने उधार करने हैं, वो मैंने कैश रिसीव कर ली है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, 1500 रुपये रिसीव करने के बाद मैं 700 रुपये जो है ना वो उधार कर रहा हूँ। अब आपने कंट्रोल डी कर देना, यानी कंट्रोल डी या क्रेडिट की सेल, क्योंकि एक उधार की सेल हो रही है। कंट्रोल डी भी कर सकते हैं आप, बटन से भी प्रेस कर सकते हैं। मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ यहाँ पे। अब क्या हुआ कि 2200 का बिल बना, क्लाइंट ने 1500 हमें पे कर दिए, पीछे हमारा 700 का बैलेंस है इस बिल का, पार्शियल पेड हुआ है। एंटर करते हैं, प्रीव्यू की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो है वो, ये देखें व्यूअर्स, जो है वो 2200 रुपये का बिल बना, क्लाइंट ने 1500 रुपये पे किया, 700 रुपये का जो है वो बैलेंस हो गया करंट बिल में। अब ओल्ड बैलेंस उसका 3000 था, तो ये 3700 हो गया। देखिए भी कितनी खूबसूरती से व्यूअर्स जो है वो मेंटेन हो रहा है, लेजर भी साथ साथ, और आपको जो है वो चीज़ें नज़र भी आ रही हैं। यहाँ पर आपके पास अगर आप इस क्लाइंट को सेलेक्ट करते हैं तो अब 3700 का बैलेंस कैरी हो रहा है। ये चार्ट छोटा सा बटन बना हुआ है लेजर का, अब इसको क्विक प्रेस करके इसका पूरा लेजर देख सकते हैं कि ये 3700 जो बैलेंस आ रहा है ये कैसे बना है। तो ये देखिए, ये ऐसे बना है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस नहीं था इसका, सेल इसने की, फिर 2000 की, फिर 1000 रुपये की उधार डेबिट हुई है, फिर 2200 की डेबिट हुई है, और एक ही पेमेंट रिसीव हुई है, वो है 1500 रुपये। ठीक है व्यूवर्स, तो ये इस तरीके से अब आपके पास जो है वो बैलेंस कैरी हो रहा है, बाकी इसकी ये 3700 जो है वो बच गया। तो ये तरीका कार है व्यूवर्स यहाँ पर कि पॉइंट ऑफ सेल में आपने अब चीज़ों को कवर कर लिया है कि आपने रिटेल एंड होलसेल का रेट कैसे लगाना है। मैं रिव्यू कर रहा हूँ वीडियो को, लंबी हो रही है, हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी की फंक्शनलिटी इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। तो आपने देख लिया कि आपने रिटेल एंड होलसेल को कैसे मैनेज करना है। इसके अलावा कैश की सेल किस तरीके से कर सकते हैं, फास्ट बिलिंग करनी है तो कंट्रोल एस या बटन दबा के कर सकते हैं। अगर आप पेमेंट रिसीव करना चाह रहे हैं, पेमेंट ज़्यादा दे रहा है क्लाइंट, तो आप F1 करके भी यहाँ पर, ताकि उसके पास चेंज शो हो, तो वो कर सकते हैं। उधार के कैसे करनी है, तो लेजर मेंटेन ऑटोमेटिक होता है। तो ये व्यूवर्स हमारे पास तो फ़िलहाल तक ये था कि हाउ टू यूज़ POS, एक सिंपल सी, एक जो नए यूज़र के लिए जो है वो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं वो मैंने कवर कर दी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसके फ़ीचर्स की बात करेंगे। ये वीडियो सीरीज़ जो पॉइंट ऑफ सेल की वीडियो है, ये आपको 3 या 4 पार्ट्स में इंशाल्लाह मिलेगी, क्योंकि उसमें आपको मैं मुकम्मल तौर पे कवर करके दूंगा कि इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। मैं चाहता हूँ कि आप वो कस्टमर जो बिल्कुल नए हैं, कि वो यूज़ करना चाहते हैं बिलिंग सॉफ्टवेयर और उसको उनको समझ नहीं आ रही है, तो उनके लिए बहुत यूज़फुल होगी। और हमारे ओल्ड कस्टमर जिन्होंने अभी तक पूरा सिस्टम यूज़ नहीं किया, उनके लिए भी ये चीज़ें यूज़फुल होंगी इंशाल्लाह। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।